आज हम जानेंगे 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। 4 स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी बीडीसी क्या होता है, कंप्रेशन पावर स्ट्रोक क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम आज आपको देंगे। तो दोस्तों, मैं बबलू यादव और आइए हम जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है, पहले तो हम इस बात पे ध्यान देंगे कि स्ट्रोक क्या होता है। ये हमारा पिस्टन, ये आप देख रहे होंगे येलो शाइनिंग में, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर और नीचे जाने आने को ही स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक इसलिए कहा गया है कि इसका साइकिल पूरा होता है। एक बार नीचे आएगा ये इनटेक स्ट्रोक, ऊपर जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर नीचे आएगा पावर स्ट्रोक में, फिर ऊपर जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। इसी को हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक में एक साइकिल इंजन का हमारे पूरा होता है। तो आइए देखते हैं, ये इंजन हमारा स्टार्ट होने के कगार पर है और ये पिस्टन हमारा ऊपर था और नीचे की तरफ आया है। पिस्टन नीचे की तरफ आया, इनटेक वाल्व खुला और इनटेक में एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया। सेकेंड स्ट्रोक में, सेकेंड सिलेंडर में हम देखेंगे ये कि सेकेंड स्ट्रोक में उस मिक्सचर को प्रेशराइज किया गया, कंप्रेस किया गया, उस पर दबाव डाला गया। पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाता है जगह वैसे वैसे कम होती है और उस मिक्सचर पर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। और दोनों, चूँकि दोनों वाल्व हमारे बंद होते हैं, एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व दोनों बंद होते हैं और पिस्टन हमारा ऊपर जाता है और मिक्सचर पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम दबाव पहुंचता है। मैक्सिमम दबाव पहुंचने पर मिक्सचर जो हमारा बहुत हीट हो जाता है। अब हीट होकर के कंप्रेस हुआ है मिक्सचर और उसी पर थर्ड स्ट्रोक जब लगता है, उसी पर ये इग्निशन कॉइल चिंगारी फेंकता है। एक आग का चिंगारी फेंकेगा और ये पूरा मिक्सचर जो है अपने अपने एकदम टीडीसी पे है, टॉप डेड सेंटर पर है और मिक्सचर जो है एकदम से कंप्रेस हुआ है। उस पर ये एक चिंगारी फेंका और उससे आग लगी। आग लगने के नाते इसमें पावर बना, पावर क्रिएट हुआ। पावर क्रिएट होने के नाते ये पिस्टन नीचे की तरफ दबाव पड़ा पिस्टन पर और नीचे की तरफ दबाव पड़ा, ये नीचे आता है। ये हमारा थर्ड स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक। ये आप देख रहे हैं, ये पावर स्ट्रोक, इसमें पावर क्रिएट होता है। पावर स्ट्रोक में फिर पिस्टन हमारा नीचे आया और फिर पिस्टन नीचे से फिर ऊपर गया। ये हमारा हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो भी बर्न गैसेज होती हैं, अनबर्न गैसेज होती हैं, एग्जॉस्ट में वो बाहर निकलती है। हमारा आउटलेट वाल्व खुलता है और वो एग्जॉस्ट हमारा बाहर निकलता है, वो इमिशन हमारा बाहर निकलता है। ये हमारा फोर्थ स्ट्रोक। तो ये हमारा स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक के बारे में। ये जो चारों स्ट्रोक हैं, एक नीचे आया फ्यूल और एयर का मिक्सचर हमारे अंदर आ गया, सिलेंडर के अंदर आ गया। फिर उसको कंप्रेस किया सेकेंड स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक ये होता है, इसको दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के नाते, मैक्सिमम दबाव पड़ने के नाते वो पूरा हीट हो जाता है मिक्सचर और उस पर एक चिंगारी देता है हमारा ये इग्निशन कॉइल जैसे ही चिंगारी देता है और सिलेंडर में आग लगती है, वो हमारा पावर स्ट्रोक वहाँ से पावर क्रिएट करता है और पिस्टन को नीचे धक्का मारता है और फिर जो है पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जब दोबारा जाता है चौथी बार में, ये चौथा स्ट्रोक है, ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने में ये हमारा आउटलेट वाल्व खुलता है और हमारा जो भी गैसेज होती हैं इसके अंदर एग्जॉस्ट के थ्रू वो बाहर निकल जाती हैं। ये है हमारा 4 स्ट्रोक। और हम आपको बता दें कि टीडीसी होता है हमारे फोर्थ सिलेंडर में। आप देखेंगे कि पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ से जब पिस्टन होता है तो उसको हम कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ होता है, पहले सिलेंडर में हम देखेंगे कि पिस्टन हमारा नीचे की तरफ है, तो वो हमारा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जब ऊपर रहता है उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं। पिस्टन जब नीचे होता है सिलेंडर में तब उसको बॉटम डेड सेंटर कहते हैं।
ये हमारा TDC और BDC का मतलब। और आइए हम देख लेते हैं ये मेन इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर है हमारा, ये है हमारा पिस्टन जो एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। और इंजन में इसका मेन रोल होता है पिस्टन का। पिस्टन के ऊपर ही ब्लास्टिंग होती है, पिस्टन के ऊपर ही चिंगारी आती है, आग लगता है। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन में हमारे ये इसमें रिंग्स लगे होते हैं, 3 रिंग्स लगे होते हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको अगली वीडियो में नॉलेज देंगे इसका। तो ये हमारा पिस्टन और ये हमारे कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में लगे होते हैं, ये हमारे कनेक्टिंग रॉड। और आगे ये हमारा कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ लगाया गया है, ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा आएगा, यहाँ पर आएगा क्रैंक शाफ्ट। तो ये हमारा क्रैंक शाफ्ट कुछ ऐसे डिज़ाइन किया होता है 4 सिलेंडर की गाड़ी में कि 2 सिलेंडर ऊपर रहते हैं तो 2 सिलेंडर नीचे रहता है। और एवरी स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होता है 4 सिलेंडर की गाड़ी में, क्योंकि हर स्ट्रोक में उसमें कोई ना कोई जो है पावर स्ट्रोक, किसी न किसी सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होता है। ये हमारा देखिए 4 सिलेंडर की गाड़ी है और 2 पिस्टन हमारे ऊपर है और 2 पिस्टन हमारे नीचे हैं। कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ होता है ये हमारा क्रैंक शाफ्ट। और आगे हम देखते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे कंप्रेशन होता है, इनटेक, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद पावर स्ट्रोक, उसके बाद एग्जॉस्ट। तो ये है हमारा 4 स्ट्रोक सिस्टम का वह कैसे वर्क करता है। और आइए हम देखते हैं इसमें कि हम देख रहे हैं कि ये 4 सिलेंडर का इंजन है और चारों सिलेंडर में किसी न किसी सिलेंडर पर देखिए पावर स्ट्रोक बन रहा है। नीचे आया इनटेक, ऊपर गया कंप्रेशन और फायरिंग हुई, फायर होके फिर पावर स्ट्रोक नीचे, फिर ऊपर गया एग्जॉस्ट। ये दाहिने साइड से जो है इनलेट हो रहा है और बाएं साइड जो है एग्जॉस्ट हो रहा है। ये साफ हम देख रहे हैं। देखिए इसको कि ये देखिए, पहले में देखिए नीचे है, ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया। ये 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। लास्ट स्ट्रोक जो है एग्जॉस्ट है और फर्स्ट स्ट्रोक जो है ये इनटेक है और दूसरा स्ट्रोक कंबशन है, तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है। और ये हमारा फ्लाई व्हील, ये पावर को स्टोर करता है। पावर को इस कदर स्टोर करता है कि ये, इसलिए इसको गोल बनाया जाता है, गोलाकार में इसलिए बना। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि आप गांव की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा, पहले तो, अब तो बहुत कम हो गया है, कि कुम्हार जो चाक चलाते थे जिस पर वो बर्तन बनाते थे, वो 1 या 2 बार या 3 बार बहुत तेज़ी से उसको घुमा देते हैं और कुछ देर तक वो घूमता रहता है, क्योंकि उसकी धुरी पर, उसके सेंटर में एक जो है नुकीला, उसमें कुछ लगा होता है, कुछ लगाए होते हैं लकड़ी का, जिसके बल पे पूरी चाक होती है। और एक बार उसको घुमा देते हैं और वो घूमती रहती कुछ देर तक, क्योंकि उसमें पावर स्टोर हो जाता है। सेंटर में होने के नाते जो है उसमें पावर स्टोर हो जाता है। और उसी प्रकार ये जो है हमारा, ठीक उसी प्रकार ये फ्लाईव्हील हमारा बना हुआ है कि एक बार जब इंजन चल जाता है तो इसमें कुछ पावर स्टोर हो जाता है और पावर स्टोर हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंजन पे बल कम लगता है, इंजन का बल कम लगता है। कुछ तो ये पावर जो है ये स्टोर करके रखता है, जो वो देता रहता है बीच बीच में। और इसका काम एक और है कि पूरे इंजन के को बैलेंस बना करके भी रखता है ये फ्लाईव्हील। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये हुआ स्ट्रोक के बारे में नॉलेज और TDC BDC क्या होता है। तो यदि हमारा चैनल आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट।